हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि UCL केमिस्ट्री टेस्ट इज़ पोस्टपोन्ड टू 6 PM नवंबर 11। तो आज नवंबर 11 है और आज शाम 6 बजे अनअकैडमी चैंपियंस लीग केमिस्ट्री टेस्ट होने वाला है। तो आप उसे लाइव अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ स्टूडेंट आप प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो और एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। जो बच्चे रैंक 1 से लेकर 10 तक रहेंगे उन्हें 10,000 रुपये तक प्राइजेस दिए जाएंगे। जो बच्चे 11 से लेकर 30 तक रहेंगे उनके लिए 5,000 रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे और जो बच्चे स्टूडेंट 31 से लेकर 50 तक रहेंगे उनके लिए 3,000 रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे। तो टाइम वेस्ट मत करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखी है, वहां पर जाओ और अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर दो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि हिंदी खंड काव्य इस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं और उसमें भी सबसे पहले हमारा चल रहा है स्टूडेंट श्रवण कुमार। क्या चल रहा है? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार का स्टूडेंट जो सारांश है वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। जिन बच्चों ने ना देखा हो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब आपको रेगुलर बेसिस पर हिंदी की क्लासेस मिलेंगी तो आपकी तैयारी हिंदी की भी बेस्ट तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो जो सारांश है वो तो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर जो नायक है, नायक आप सभी को पता है कौन है, श्रवण कुमार जी हैं, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, दशरथ का चरित्र चित्रण। यहाँ से बस ये 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट 5 अंक में पूछा जाएगा। तो अगर आपको 5 अंक पूरे चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, तो देखो आपको लिखना कैसे है। तो देखो शुरुआत की जो थ्योरी स्टूडेंट, इसको आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य का नायक कौन है? ऋषिपुत्र श्रवण कुमार हैं। वह अपने अंधे माता पिता के साथ सरयू नदी के तट पर स्थित एक आश्रम में रहता है। कौन रहता है? जो श्रवण कुमार जी हैं वो सरयू नदी के तट पर एक आश्रम है उसमें रहते हैं। अपने बूढ़े माता पिता जो कि अंधे हैं उनके साथ रहते हैं। और इस खंडकाव्य को किसने लिखा है? डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा ने लिखा है और तल्लीनता के साथ अपने माता पिता की सेवा करता है। कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलतापूर्वक चित्रित करके आज की युवा पीढ़ी को कई संदेश दिए हैं जिनका विवेचन श्रवण के चरित्र की विशेषताओं के रूप में इस प्रकार है। तो जो श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण है वो हमें बहुत सारी बातें सिखाता है और आपको भी ये बातें सीखनी चाहिए, किस प्रकार से माता पिता की सेवा की जाती है ये स्टूडेंट इसमें आपको बताया गया है। तो हमारे माता पिता उनकी हमें सेवा करना ज़रूरी है स्टूडेंट, और श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की सेवा बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ करते थे। ठीक है, चलो अब जानते हैं इनका चरित्र चित्रण। तो इनकी चारित्रिक विशेषता कुछ इस प्रकार से। मातृ पितृ भक्त थे। श्रवण कुमार एक आदर्श पुत्र हैं। वह अपने माता पिता की को ही परमेश्वर मानकर पूजता है। प्रातःकाल से ही वह माता पिता की सेवा प्रारंभ कर देता है। कांवर में बैठाकर वह उन्हें देवग्रहों और विभिन्न तीर्थों की यात्रा कराता है। यहाँ लिखा हुआ है, पिठलाकर उनको कांवर में करता वह गुरु भार वहन, देवग्रहों तीर्थों को जाता सदा कराने शुभ दर्शन। तो जो आप यहाँ पर देख सकते हो श्रवण कुमार जी हैं वो अपने अंधे माता पिता को लेकर कहाँ कहाँ जाते हैं? कांवर में बैठाकर देवग्रहों में जाते हैं, विभिन्न तीर्थों की उन्हें यात्रा कराते हैं। अंधे माता पिता हैं वो तो कहीं जा नहीं सकते, ना ही कुछ देख सकते हैं, तो उन्हें कांवर में बैठाकर जगह जगह उनकी बहुत सारी यात्राएं कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है। आगे लिखा स्टूडेंट, दशरथ के बाण से आहत होकर भूमि पर पड़ा हुआ श्री श्रवण कुमार अपने माता पिता के प्यासे होने की चिंता करता रहता है। यहाँ लिखा है, मुझे बाण की पीड़ा संप्रति उतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। मतलब उसे अपने ऊपर जो बाण लगा हुआ है, जो तीर लगा हुआ है, उसकी पीड़ा महसूस नहीं हो रही है, लेकिन उनके जो माता पिता हैं वो आगे कैसे जीवन को व्यतीत करेंगे उसकी उसको ज़्यादा चिंता हो रही है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, मुझे बाण की पीड़ा संप्रति उतनी नहीं सताती है। मुझे बाण की तीर जो लगा है मुझे उससे ज़्यादा चिंता नहीं हो रही, ना ही पीड़ा हो रही है, बट आगे भविष्य में मेरे माता पिता कैसे रहेंगे मेरे बिना उसकी मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है वो एक सच्चे मातृ पितृ भक्त हैं। दूसरा है सत्यवादी। श्रवण की माता शूद्र व पिता वैश्य थे। माता के हैं शूद्र हैं और जो पिता हैं वो वैश्य थे। दशरथ द्वारा ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करने पर वह स्पष्ट बता देता है कि वह ब्रह्म कुमार नहीं है। श्रवण कहता है, वैश्य पिता माता शूद्रा थीं, मैं यों प्रादुर्भूत हुआ।
तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो मेरी माता हैं वो तो शूद्र हैं और पिता जो हैं वो वैश्य हैं। और दशरथ द्वारा ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करने पर वह स्पष्ट बता देता है कि वह ब्रह्म कुमार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो लाइन है वो यही बताती है कि मेरे माता पिता कौन हैं और मैं कौन हूँ। ठीक है, अपने बारे में बता देता है और उनके माता पिता हैं वो कौन है उनके बारे में बता देता है। ठीक है, संस्कारों को महत्व देने वाला श्रवण कुमार किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं रखता। वह सच्चे अर्थों में समदर्शी है। वह कर्मशील एवं संस्कारों को महत्व देता है। वह अपने जीवन की पवित्रता का रहस्य संस्कारों के प्रभाव को ही मानता है। संस्कार के सत प्रभाव से मेरा जीवन पूत हुआ। वह आगे कहता है, विप्र द्विजेतर के सोडित में अंतर नहीं रहे यह ध्यान, नहीं जन्म से संस्कार से मानव को मिलता सम्मान। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको उन्होंने बताया है कि अगर जन्म से ही किसी को संस्कार नहीं मिलते हैं, जितने भी संस्कार हैं हमें सीखने पड़ते हैं। देखो ज़्यादा तो इसका नहीं पता है, जितना पता उतना मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी उन्होंने सारी बातों को ऊपर कह दिया है, ये जो बातें हैं ना वो इसी का अर्थ है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सरल स्वभाव एवं क्षमाशील श्रवण कुमार स्वभाव से सरल हैं। उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं है। दशरथ के बाण से घायल होने पर भी पास आए हुए दशरथ का वह सम्मान करता है। दशरथ ने उनको तीर से घायल कर दिया था, लेकिन जब दशरथ उनके सम्मुख आते हैं तो वो उनका आदर्श करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, वो उन पर क्रोधित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वो सरल स्वभाव के हैं और क्षमाशील हैं। उन्होंने उनको तुरंत ही क्षमा कर दिया है। आगे स्टूडेंट भाग्यवादी श्रवण कुमार पूर्णतः भाग्यवादी हैं। किसी भी अच्छी बुरी घटना को वह भाग्य का ही खेल मानता है। बाढ़ से घातक रूप से घायल होने को भी वह भाग्य का दोष मानता है। वह कहता है, जो भविष्य वही होता है, जो भविष्य में लिखा हुआ है वही होता है, जो होने को होता है वही होता है। उसे कब कोई टाल, जो होने को है वही होगा, उसे कोई भी टाल नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने भाग्य को बताया है सर्वोपरि कि भाग्य के हाथ में जो लिखा है वही होता है। हम अपने हाथों से किसी को भी कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आत्मसंतोषी श्रवण का जीवन के प्रति कोई मोह नहीं है। वह स्वभाव से ही संतोषी है। उसे भोग व ऐश्वर्य की लेस मात्र भी कामना नहीं है, थोड़ी सी भी कामना नहीं है। उसके मन में किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव ही जागृत नहीं होता। उसका कथन है, वन्य पदार्थों से ही होता रहता मम जीवन निर्वाह। ऋषि हूँ नहीं किसी को पीड़ा पहुंचाने की उर्मे चाह। वन्य पदार्थों से ही होता रहता मम जीवन प्रवाह, मतलब जो वन्य पदार्थ हैं उन्हीं से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। उसे ऋषि है, किसी की पीड़ा पहुंचाने का उसके अंदर कोई भी चाह या इच्छा नहीं है। वह किसी को भी पीड़ा पहुंचाने का प्रयास नहीं करता है, नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। उसके साथ साथ निष्कर्ष यहाँ लिखा हुआ है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्रवण कुमार के चरित्र में मानवता के सभी उच्च आदर्शों का समन्वय हुआ है। वह सत्यवादी, क्षमाशील, संतोषी, सरल, स्वभावशाली, मातृ पितृभक्त, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट आपको ये 5-6 पॉइंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर आपको 5 अंक चाहिए तो स्टूडेंट आपको ये हेडिंग वाइज ही लिखना होगा, तभी एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। और अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे ये वो तो स्टूडेंट वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको लिख कर आना है। इससे पहले स्टूडेंट मैंने आपको ये आप देख सकते हो श्रवण कुमार में जितने भी सर्ग हैं उनको खंड काव्य का सारांश कह सकते हो श्रवण कुमार का, वो सारा इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। अगर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी 499 रुपये है। कुछ टाइम ये फी बढ़ जाएगी, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर, कॉल नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना। एक बात और देखो स्टूडेंट, जिस वीडियो में आपको अनअकैडमी का प्रमोशन देखने को मिलेगा उसमें आपको बीच में कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते स्टूडेंट आपका टाइम वेस्ट हो। इसी वजह से बीच के ऐड को हम बंद कर दें, क्योंकि अनअकैडमी का प्रमोशन हम कर रहे हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ कोई अदर ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।